आपसे मुलाकात हुई और आप सबको देखकर दिल बड़ा खुश होता है कि हम सब मसीह में इकट्ठे होते हैं। क्यों आते हैं? मसीह की बातें सुनने के लिए, अहद की बातें सुनने के लिए। मैंने आज कितनी दफा अहद की बात की है। हम सब लोगों को पता नहीं कि अहद है क्या। हम सिर्फ आते हैं गिरजे और चले जाते हैं और हमारा यही ईमान होता है कि चर्च जाने से निजात मिलती है। ऐसा नहीं है। निजात मिलती है जो कोई मसीह का नाम लेगा, जो कोई इस पर ईमान लाएगा, उससे निजात मिलती है। आजकल हमने क्या किया है? हमने चर्च आने को ही सब कुछ समझा हुआ है। बहुत अच्छी गीत भी हम गा रहे थे। गीत गाते वक्त तो ऐसा ही लगता था कि अब सब रूह का मसा मिल जाएगा, लेकिन ये हमारे गाने तक है। हम मसीह कहां से हैं? यहां से नहीं है। हम मसीह यहां से हैं। ये हमारा दिल और दिमाग सिर्फ मसीह है। दिल और दिमाग और हमारा मुंह, यहां मसीह हमसे दूर है। आज हम देखेंगे क्यों ऐसा है, क्यों ऐसी चीजें हम पर होती हैं। बहुत सारे चर्च हैं, लेकिन यीशु ने क्या कहा था? हजूम नहीं, मुझे शिगिर्द चाहिए। हजूम जो होता है ना, वो खाना खा के चला जाता है। तो यीशु ने कहा था पतरस से कि आप भी चले जाएं, जाना चाहते हो। तो पतरस ने एक ही बात कही, खुदा हम कहां जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तो जो जिंदगी की बातें सुनने के लिए आते हैं वो चर्च आते हैं। बाकी हजूम आप देखे होंगे, बड़े बड़े चर्च आते हैं, बड़ा कुछ होता है, वो कुछ भी नहीं है। वो हजूम है। वो एक खाने की या दो देगा दी मार जी, जिधर मर्जी रह जाओ ना। तो सारी जिंदगी उनकी ऐसे 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 घूमती रहती है। वो मसीह के साथ अहद के लोग नहीं होते। आज हम सबसे पहले दो चीजें देखेंगे। देखने वाली चीज है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले आप देखेंगे, आज हमने पढ़ा था अमाल की किताब थी, पहला बाब 1-3-8। ये हमारे लिए था आज 2025 याद करने वाला कलाम, जिसको हमने 2025 में इन तीन चीजों को याद रखना है। ये आपके लिए बरकत और बरकतों का बायस है। इन तीन चीजों का 1-3-8 का पता नहीं है ना, तो आपको पूरे कलाम का ही नहीं पता। नहीं पता, कहेंगे बड़ा पता है, नहीं पता, पढ़ते भी होंगे। और दूसरी बात ये, मैं लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? हम जब कलाम सुनते हैं तो हम बाहर निकलते हैं, बड़े बड़े खादम सुनाते हैं, बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। बंदे ने पूछो बाहर जाके, आहा पादरी ने बम काट छड़ी, कहां से सुना था, कहां से पढ़ा था? ये किसी को मुझे पता होता। आयत की सी, ये किसी को पता नहीं। ये हमारे खादम ने ये क्यों शुरू किया? ताकि हम बाइबल लेके आते हैं, एक नोटबुक भी साथ लेके आया करें, उसमें लिखा करें खादम आज क्या बात की है। हमारे चर्चिस में वहां पर क्या होता है, ये लिखते हैं, बच्चे भी लिखते हैं, माँ बाप भी लिखते हैं। माँ बाप जब घर में जाते हैं तो बच्चों से पूछते हैं कि आज हमने क्या कलाम सुना था। शाम को जब इबादत में बैठते हैं दुआ के, तो उनसे पूछते हैं आज क्या क्या पढ़ा। तो वो बताते हैं कि हाँ जी, ये आज ये कलाम पढ़ा गया था, मुझे जो बरकत मिली, जब मुझे समझ लगी, मुझे इस बात की समझ लगी। फिर दूसरे बच्चे ने बताना कि मुझे क्या समझ लगी। फिर माँ बाप ने या बच्चों ने, इसको हम कहते हैं फोरम करना, तबादला ख्याल करना कलाम के ऊपर। अब मुझे ये बताएं, अगर ये लिख के लेके जाएंगे, घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फोरम करेंगे, तबादला ख्याल करेंगे, तो ये बच्चों को भूलेगा? नहीं भूलेगा। आपने स्कूल में देखा होगा कि आपको स्कूल में काम दिया जाए, ये पढ़ के आते हैं, तो फिर टीचर क्या कहता है, घर में जाएं आप इसको पढ़ें, घर का काम। और जो बच्चा उधर से पढ़ के आता है, घर में पढ़ता है, आधा सवाल याद हो जाता है। इसीलिए हमें मसीहों में कमी यही है कि हम सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन अमल नहीं करते।
खुदा हमसे दूर ही रहता है। तो आज हम ये दो चीजें देखेंगे। एक है रास्तबाज, और रास्तबाज के साथ होता है ईमानदार। ये कौन लोग हैं? जिनका ईमान होता है खुदा पर, मसीह पर, रुल कदूस पर। इधर एक और लोग होते हैं, ये होते हैं मजहबी। मजहबी समझते हैं, अपने आप को ये समझते हैं यही है कि हम यही हैं, हम मसीह पर ईमान रखने वाले हैं। और इनका भरोसा, इनका ईमान, भरोसा, ईमान दूसरों पर, अपने आप पर, खुदा पर नहीं, दूसरों पर भरोसा। चर्च चाहने असं गीत गाने कि यसू तेरे अलावा होर कोई नहीं। मुश्किल जो पैंती है तो असं जाने कितने नस के फलाना फादरी दुआ करता उसको मुश्किल है कटाई, तो फिर थोड़ा खुदा कितने गया, थोड़ा रूह कितने गया, थोड़ा मसीह कितने गया, कहां गया वो आपका यीशु? आपने तो दूसरों पर भरोसा किया हुआ है। कलाम में क्या लिखा हुआ है? मालूम है वो शख्स जो इंसानों पर भरोसा करता है। लेकिन हम करते हैं, कहते हैं, अमल नहीं करते। अमल हम ये करते हैं, मान दूसरों पर भरोसा करते हैं कि वो दूसरा हमारे लिए ये करेगा। आप देखें अपने चारों तरफ, आप ईमान पर है या झूठ पर है? कहां पर हम खड़े हैं? एक पादरी है जी, है मुंडे देने वाला पादरी है, है कुड़ियां देने वाला है, कम दिलवान वाला है, सानू बाहर घल्लण वाला है, साडे वीजे लवाण वाला। तो साडा खुदा किथे गया? वो लोग जो आपको बुलाकर कहते हैं कि मैं ये काम करूंगा, फेसबुक पे देख ले, वही लोगों के दूसरे दिन मेरी मां बड़ी बीमार है, गाली दुआ करे। तो जो आप दुआएं करते हैं वो कहां जाती है? जब दूसरों पर आप दुआएं करते हैं वो कहां जाते हैं? आपके रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा। मेरे ऊपर अगर रास्तबाज, ईमानदारों का बाप कौन था? इब्राहिम। वो कौन था? खुदा के अहद के मुताबिक चल पड़ा। तो सबसे पहले खुदा ने उसे क्या कहा था? ये चीजें छोड़, अपने बाप का घर, अपना वतन, अपने रिश्तेदार, ये चीजें छोड़। हम अभी तक नहीं छोड़ रहे। फिर ये क्या करते हैं? इनमें होती है एक मैं, अपने लिए चीज काम करते हैं। इसके लिए होता है पैसा, पैसे के लिए दुआ करते हैं। ये क्या करते हैं? कामयाबी के लिए। ये इनका अपने इर्द गिर्द, सिर्फ अपने इर्द गिर्द इनका चक्कर रहता है, दूसरों की परवाह नहीं करते। दूसरों की इनकी तरक्की, दूसरों का इनका प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए, सिर्फ इनको मैं चाहिए। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਏਗਾ? ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ? खुदा पर ईमान होगा तो वो आपको बचाएगा। क्या मसीह के लिए मरना ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है? जो शहीद हुए रसूल और बड़े लोग दूसरे जो हमसे पहले जा चुके हैं, मुकद्दसीन, रास्तबाज, ईमानदार लोग, उनके लिए तो खुदा ने जिंदगी का ताज रखा हुआ है। ये क्यों डरते हैं? अपनी मैं के मसीह नहीं है। तो मैं कोरिया की जब हिस्ट्री पढ़ता हूं, देखता हूं, तो वहां पर क्या था कि जब मसीह में शुरू में लोगों ने मसीह को कबूल किया, ऐसे जैसे आप बैठे हुए यहां पर बादशाह या बड़े उनके हुक्मरान बैठते थे, तमाशा देखने वाले लोग इधर इधर बैठते थे, तो लोग क्या करते थे? बाइबलें, स्लीपें रास्ते में फेंक देते थे। ऐसे मसीह लोगों को वहां से कहते थे आप चल कर आए, इनके ऊपर पांव रख कर आए। तो लोग, आपको पता है मसीह रखेगा पांव? बाइबल पांव नहीं रखेगा, स्लीप के ऊपर नहीं रखेगा।
तो वो जब ऐसे होते थे ना, कोई पता नहीं यहां पर क्या हो रहा था, नेजा किस्म की चीजें होती थी, हर वक्त गर्म रहती थी वो आग के अंदर, ऐसे उसको मार देते, कुर्सी में बिठा के इधर से ऐसे चीर देते थे। तो फिर वो मसीहा के हम मसीह, तो क्यों तरक्की की है कोरिया ने? इसी वजह से कुर्बानियां दे दे के। वहां पर क्या है, जितने भी वहां पर गए थे पूछे, पहाड़ों के अलावा है क्या वहां? चारों तरफ पहाड़, कोई जमीन नहीं है कि वो इतनी पैदावार कर सके। वो कहते हैं कि ये बरकत हमें खुदा ने दी। अब बताए मुझे, पाकिस्तान में बड़े 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 खादम बैठे, केड़ा सवेरे उठ के चर्च लाता जी गीत, कोई भी नहीं दुआ करता। कोरिया में हर चर्च सुबह 5 बजे लग जाते हैं, 4:30 बजे 5 बजे शुरू हो जाता है काम। मैं भी जाता हूँ 5, 5:30 बजे उठ जाता हूँ, 5:30 चर्च जाना होता है। कब से लेके मंडे से लेके जुमे तक, हफ्ते को फिर हमारी और काम खत्म नहीं होता, और काम होता है, वो ज्यादा हो जाता है। बात क्या है कि हम यहां पर यकीन करते हैं, यहां पर नहीं करते। यहां पर करेंगे तो हम क्या है, जिंदा रहेंगे। ये हमारी जिंदगी है, ये है हमेशा की जिंदगी। ये जिंदगी नहीं है, हमेशा की जिंदगी है। और ये क्या है, ये है दोजख। इथे भी दोजख थे, मार के भी दोजख। ये क्यों ऐसा है? अब मैं यहां आगे जाने लगा, क्यों आने? नंबर 1 है, ये तो तार्फ करवाया ना आप, अबलीस का काम। आज निकाले जरा मत्ती की इंजील, उसका 13वां बाब 13 से 15 तक। क्यों ऐसा होता है? क्यों हम मसीह पर, दूसरों पर भरोसा करते हैं? और इनका जो मसीही लोग होते हैं, इनका क्या आधार होता है? रस्मों और रिवाज पर। क्या रस्म करनी है रस्म करनी है, तो फिर तुहानू इंज हो जाना रस्में कि बड़ा देना हो, इस तरह ना कि रोजे भी रखने, लोगों के पैर भी धोने ने, पर अपने दिल नहीं धोने। वो हमारे दिलों के अंदर वही है। ये है मजहबी फरीसी भी मजहबी काम करते हैं। हम की पढ़े जरा, ये मत्ती की इंजील 13वां बाब 13 से 15 तक क्या लिखा हुआ है? मैं उनसे तमसीलों में, हाँ जी, कोई पढ़े? हाँ जी। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में यशाया की ये पेशगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे। क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है, ताकि ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाए और मैं उनको शिफा बख्शूं। आमीन आमीन। ये किसका काम है? अबलीस का। देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। क्या चर्बी है? उनके ऊपर चर्बी छा। और दिल पर चर्बी जब जो चढ़ जाती है, फिर हार्ट अटैक होता जी, और कोई नहीं जी होता। वो मौत है, मौत। मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं? उनके दिलों पर क्या चढ़ी हुई? चर्बी। सुनते नहीं, देखते नहीं। मैं थोड़े दिन पहले एक ना हमारा शायर है, वो पढ़ रहा था, वो वकील है पंजाबी से। अन्ना ओ नहीं जिन्हों देसदा नहीं, अन्ना ओ नहीं जिन्हों देसदा नहीं, अन्ना ओ है जेड़ा वेंदा नहीं। समझ आई है बात की कि नहीं? अन्ना ओ है जेड़ा वेंदा नहीं। असी भी अन्ने हैं, देखते नहीं, सुनते नहीं। असी क्या बातें सुनते हैं? शैतान ने हमारे हक की बातों से हमें फेर दिया हुआ है। अब हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं। ये शैतान का काम है। ये शैतान क्या कहता है? ये चाहता है मौत। ये जिंदगी नहीं चाहता। ये लोगों के पीछे लेके आपको चलेगा, लोगों पर भरोसा करेगा। हम गीत गाते हैं, सब कुछ करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, समझते नहीं। समझते नहीं। क्यों
समझते ये चर्बी चढ़ी हुई है हमारे दिल में। ये किसने जाड़ी हुई है? इब्लीस का काम। ये हमें बेदारी नहीं होने देता। क्यों? हमने इतने साल गुजार दिए गरीबी में, मुश्किल में, हालात में। ये इब्लीस का काम है। ये आने नहीं देता हमें यीशु के पास। आज भी बहुत लोग देख घरों में होंगे, घर के बच्चे कहते रब्बा किस लिए काम थे तो मैं चलिए काम एक की छुट्टी है कि सौना दे सानू। ये हमारा काम। मसीह के लिए कुछ देना पड़ता है, कुर्बानी करनी पड़ती है। साढ़े गिरजे भी होना औखा हो जाता। क्यों ऐसा है? ये इब्लीस का काम। ये हमें मसीह के नजदीक आने नहीं देता। ये हमें कलाम सुनने नहीं देता। ये मसीह को देखने नहीं देता, मसीह को समझने नहीं देता। ये इब्लीस का काम है। इसको निकालना है। इसलिए मैंने क्या लिखा, 1-3-8, ये सिर्फ मसीह से डरता है। ये खुदा से डरता है, ये रूह से डरता है। ये लोग हैं। ये क्या काम है? ये आजकल काम हो रहा है और ये आखिर जमाने में और बढ़ जाएगा। ये कम नहीं होगा, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, चलता चल रहा है। आप देखें, मुझे ये बताएं कि माजरत के साथ मैं खिलाफ नहीं हूं, तो क्या लिखा हुआ है कि जो रजूल आएंगे शफा पाएंगे। भरोसे के साथ नहीं, आखिर में लिखा हुआ था वो शफा पाएंगे। जब हम छोटे थे, जब बाहर कॉलोनी बना था, उस वक्त ये इत्तेफाक हॉस्पिटल था नहीं था, जनरल हॉस्पिटल था नहीं था। अब ये भी बन गया बड़े हॉस्पिटल। मैं कह रहा हूं, इनके अलावा आपने चारों तरफ देखे कितने हॉस्पिटल बने हुए। अगर इतनी शफाएं होती हैं तो फिर तो हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए। हॉस्पिटल तो नए नए बन रहे, तो शफावा कितने गई? ये सारी इधर ही, ये शफावा इधर है। सब स्कूल में जाते रहे। मैं पूछने लगा हूं आपसे, जब स्कूल जाने को दिल नहीं करता, फिर हम एक एप्लीकेशन भेजते हैं। एप्लीकेशन में क्या लिखा होता है कि जात में बीमार, या साडा कोई दादा नाना कोई 10 सारी मार छड़ दे, या कोई जरूरी काम। सानू बच्चों को जरूरी काम नहीं पै सकता। क्या जरूरी काम है पढ़ने के अलावा? वो हो सकता है। तो इसका मानी क्या है कि एप्लीकेशन क्या होती है? झूठी। एप्लीकेशन क्या होती है? झूठी। ये लोग भी सारे यही झूठ बोल रहे हैं कि आज इन्हें शफा मिल गई, इन्हें मिल गई। यहाँ के हॉस्पिटल बंद हो तो हम समझे कि हाँ जी शफा हो रही है। हॉस्पिटल तो नए नए बन रहे हैं, तो शफाएं किधर जा रही है? ये सारा इब्लीस का काम है। ये काम है इसका, सब इब्लीस का काम है। हम समझते हैं वो नहीं जी, देखो तो उधर तो ये कुछ भी नहीं है। जो मैं अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, वो दूसरों की क्या करेगा? जिसके अपने घर में काम खराब हो रहे हैं, वो दूसरों के क्या ठीक करेगा? ये है समझने की बात। लेकिन हम क्या है, ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना समझते हैं। क्या चर्बी चढ़ी, जिन्ना मर्जी कह लो, आसानी से आसा उठे ही चलना। आपको आएंगे नहीं नहीं नहीं, देखिए हम गीत भी गाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो शाम को फिर किसी बाबे को पहुंचे, फिर कितने दवा पड़ रहा होंगे। क्यों ऐसा है? ये हमारा इर्द गिर्द का माहौल हमें ऐसा बनाए हुए है। तो हमें क्या चाहिए? नंबर 1, दिमाग की किताब थी, उसका पहला बाब था 1। यहां क्या है? क्राइस्ट, यीशु मसीह। क्या लिखा हुआ है वहां पर कि एथिफिलस मैंने पहला रसाला उन बातों की बारे में तनसीफ किया। ये लूका है, लूका की इंजील लिखी है, उसी ने ये लिखा है कि यीशु जो करता और सिखाता रहा। क्या करता रहा? खुदा की बादशाही के काम। क्या करता रहा? कलाम के जरिए को लोगों को शिफाएं देता रहा। क्या करता रहा? यीशु जिसको छूता था वो जी उठता था। यीशु जिसे बुलाता था, जिसे कुछ करता था, वो हमें यहां पर नजर आता है। वो दुनिया में किसी ने नहीं किया जो यीशु ने किया। बताएं, चारों तरफ देखें, ये बाइबल पर ही पड़ी है कि जो कुछ यीशु ने किया, नामुमकिन को मुमकिन किया। तो सिखाया भी उसने क्या है। अभी हम गीत गा रहे थे, मत्ती की इंजील 6 बाब 33
पहले तुम उसकी बादशाही और राष्ट्रवादी को तलाश करो। ये हमें उसने सिखाया है। क्या सिखाया है? कि खुदा पर ईमान रखो। किसके जरिए? मसीह के जरिए। मसीह हमारे दरमियान से हट जाएगा तो हम कुछ भी नहीं है। मसीह के अलावा हमारे पास है क्या? लेकिन यहां क्या है? ये मजहबी लोगों के दरमियान खुदा के बाद एक पादरी है, पादरी के बाद फिर एक पादरी है, फिर कोई एल्डर है, तो फिर खुदा जाता है। दूसरे मजहबों में भी ऐसी है। यहां वो खुद इंसान खड़ा है और उसके बाद आस्ता आस्ता इसके बाद ये पंडित आ गया, इसके बाद है आ गया, इसके बाद है आ गया, इसके बाद है, फिर कितने जाके ये खुदा होता है। यीशु ने तो ये बात ही नहीं कही, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। आज तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। क्यों यीशु ने गल कही? यूहन्ना दी इंजील 16:24 में क्यों कही? हम लोगों से मांगते हैं, यहां से मांगते हैं, लोगों पर भरोसा करते हैं, लोगों से मांगते, खुदा से मांगा ही नहीं। कहते आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे तुम, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो रही है। खुशी तो पूरी होनी तो मंगना ही लोगों को। ये यीशु का काम है। अब्रानियों क्या लिखा हुआ है? अब्रानियों 13:8 में आज कल अब तक यीशु क्या है? ये बदला नहीं है। पहले भी, आज भी और हमेशा तक यीशु एक ही रहेगा। इसके दरमियान कोई नहीं आएगा। मैं नहीं कहता कि आप मेरी तरफ आए, मैं नहीं कहता। मेरा काम है आपको यीशु की बात बतानी, यीशु की तरफ लेके जाना। हमारे जो बड़े खादम है पास्टर रियू, वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझते। वो सिर्फ यही हमें तालीम देते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं उसका एक खादम हूं, सिर्फ आपको मसीह की तरफ ले जाने वाला। तो दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं जहां हमारा चर्च नहीं है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है। क्यों? सिर्फ मसीह की बात करते हैं, दूसरी बात नहीं करते। हमारे पास एक आदमी गया पिछली दफा, 22,000 लोग बैठे हुए थे। ये क्रूसेड हो रहा था बच्चों का गर्मियों में। तो मेरे साथ एक पाकिस्तानी आदमी बैठा हुआ था, पास्टर था, उसका भाई भी था। उन्होंने कहा भाई साहब मैं बड़ा हैरान होया, पादरी साहब कलाम सुन के चले गए ने, अगे जाके किसी ने नहीं आख्या पादरी साहब हुण साडे ते हत्थ भी रख के दुआ करो। क्यों? जो कुछ मेरे पास है वो मैंने आपको दे दिया, वो है यीशु। अब आपने तजर्बा उसमें करना है। मेरा काम है आपको यीशु की बातें बताना, तजर्बा आपने हासिल करना है। मैंने कुछ नहीं करना। मेरे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। मेरे हाथ रखने से क्या होगा? साढ़े आजकल की दसो मैनू, आज इधरों बिदत आ गई, आज उधरों आ गई, इधरों आ गई। मैं ऐसे लोगों को जानना 10-10 बपतिस्मे ले चुके ने, तो फर्क फिर नहीं पिया। तो फायदा की उन्होंने लैंड का भी गोते खाण का, तो फायदा आज भी यही हो रहा है। ये यहां पर चल रहे हैं, यहां पर उन्हीं को ही, जो लोग पहले ही मसीह में है, उनको क्यों बार बार आप बपतिस्मा दे रहे हैं? क्यों? कोई नया है? आप बताएं मुझे। नहीं है। आप पढ़े जी कुलसियों 3 बाब उसकी 11 देखें क्या लिखा। पढ़े। वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मख्तूनी, ना वैशी, ना स्कूती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। आमीन। मैंने तो कुछ ही नहीं कहा, ये बाइबल में लिखा है सब कुछ। क्या लिखा हुआ है? सब कुछ, सब में। ये आपको बेदारी बख्शी है मैंने 2025 याद करने वाली बातें ये है, याद करने वाला कलाम। बाकी भूल जाए आपको। सब कुछ सब में कौन है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, और कोई नहीं है। हम इसको कहते हैं ओनली, सिर्फ और सिर्फ। ना कोई बड़ा पादरी है, ना कोई गांधी है, ना कोई बात, सिर्फ मसीह है। हम सब में, ठीक, हम सब में और सब कुछ मसीह है।
ना उससे सब क्या लगा, सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। तो अब यहां कौन है? मसीह। झूठ भी मारन लगे लोग जेडे ने ना, वो बड़ा मैं कभी कभी हैरान हूं ना, डरते भी नहीं लोग खुदा को। कोरिया च किसी पादरी सी ते पादरी को पैसे लैन लई उन्हें कहा भी मैं एक दिन कलाम सुना रहा सा, मैं कलाम सुना रहा था तो मैंने तो लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने पूछा जी जब आप कलाम सुनाते हैं ना तो आपके पीछे हमें एक नजर आता है कोई। तो हमने पूछा कि वो शक्ल कैसी थी? जब कलाम के बाद मैंने सुना तो पादरी साहब वो तो तुम्हारी तस्वीर होती है पीछे, सिर्फ पैसे लैन ले पादरी को। ये है हमारा हाल। जबकि यीशु क्या कहता है? सब कुछ हो, सब में यीशु। कैसे मेरे पीछे कोई आदमी आ सकता है? कैसे वो मुझे कुछ बता सकता है? जब फिर मसीह कहां गया? मसीह किधर है? फिर हमारी जिंदगी में है कि नहीं? याद करने वाला पहला काम है मसीह को याद करना। यह आपकी जिंदगियां बदल देगा, यह आपके रास्ते बदल देगा, आपकी सोच बदल देगा। फिर आप समझेंगे कि हम क्या है? रास्तबाज, ईमानदार, अहद के फरजंद है और अहद के खुदा के पास आए हुए हैं। यह आपकी जिंदगी बदलेगा। किसी खादम की इबादत से, किसी खादम की दुआओं से नहीं। मसीह सब कुछ और सब में है। ये आपके में अंदर आएगा तो ये आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ जी, नंबर 3 था खुदा की बादशाही। हाँ जी, पढ़े था। हाँ जी, नंबर 3 पढ़े था। माल पहला बात तीसरी है। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। आमीन। यीशु कितने दिन जी? 40 दिन। 40 दिन यीशु एक ही बात करता रहा। किसकी? खुदा की बादशाही। और कोई बात नहीं, कोई बात की है ना, कोई मुर्दा जिंदा किया ना कोई और बातें, सिर्फ खुदा की बात थी। क्यों? जो मसीह में रहते हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस हैं। वो ही जानेंगे जो मसीह यीशु के कलाम के मुताबिक चलते हैं। यूहन्ना की इंजील 7वां बाब 15वां बाब उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? 5 से 7 तक पढ़ लें या 5 भी पढ़ लें कि जो डाली उसमें रहती है वो फल लाती है। किसमें? मसीह यीशु। वो क्या है? खुदा की बादशाही। जब हम मसीह के हैं, मसीह में रहते हैं, तो फिर हम उसकी बादशाही में रहते हैं। हम खुदा की बादशाही की बातें करते हैं। क्या लिखा है? डाली, जो डाली उसमें 5 से पढ़े 5 से 7 तक। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता हूँ, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और वो सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं। आमीन। और वो जल जाती है। आमीन आमीन। हाँ जी, क्या है? जो डाली किस में रहनी है? खुदा में। किसके जरिए कह रहे हैं? मसीह के जरिए। हम उसमें है ही नहीं तो कैसे हम अपनी जिंदगियां बदलें? कैसे हम आगे बढ़ेंगे? कैसे तरक्की करेंगे? कैसे हमारे बच्चे जो है वो आगे बढ़े? किस तरह? जबकि हमने तो अपनी जो डाली है वो तो हमने किसी पास्टर के अंदर लगाई हुई है, तो कैसे तरक्की होगी? तो बंदे दे मरना तो फिर वो डाली भी मर जानी। तो वो क्या? यही फिर मौत ही है। ये इब्लीस का काम है। हमने अपनी जो जड़ है वो मसीह के अंदर, खुदा के अंदर, उसकी बादशाही के अंदर लगाना है। हम यहां भी दोजख और मार के भी दोजख। हमारा वतन कहां है? आसमानों। हम वहां से खुदा की बादशाही में दाखिल हो गए। इसीलिए यीशु ने कहा था कि पहले खुदा की बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करो। खुदा की बादशाही को हम तलाश ही नहीं करते। असी तरह अपने लोगों, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, ओ भाई साहब सानू गाली ना सुनो इंज ते पता लग जाए ना इतने कोई इस्लामाबाद बंदा बैठा है, कराची बैठा है, टेलीफोन ते लैके तुरंत उन्होंने कह भाई साहब दुआ करे। कोरिया जाना तो जी एवं उसे कोई पादरी सुनांडे कलाम तो दे सामने पासपोर्ट रख देना,
ਤੇ ਜੇ ਇੰਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ ਤੇ ਵੈਸੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੈਸੀਆਂ ਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉੱਥੇ तो बैठे ने सारे, ਉੱਥੇ बुढ़े बैठे ने, तो फिर किमें करोगे? क्रिश्चियन तो नहीं है ना। दरअसल बात क्या है कि खुदा की बादशाही के आप मुताबिक चलेंगे तो आपको मिलेगा। पहले उसकी बादशाही और राष्ट्रवादी क्यों? हम अपनी बादशाही, अपना पैसा, अपनी मैं, अपनी कामयाबी, ये हमारी बादशाही है। कभी हम कह देते हैं जी खुदा को अवलियत देनी चाहिए, तो कभी कहते हैं हम अपने खानदान। तो यीशु तो कहते हैं कि अपने खानदान को छोड़ो, बीवी बच्चों को छोड़ो, खिदमत के लिए आओ। पैसे के लिए उसने क्या कहा था? अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे आओ। यह है खुदा की बात से। उसके लिए सब कुछ क्या करना पड़ता है? कुर्बानी देनी पड़ती है, यानी कि छोड़ना पड़ता है। यह है कुर्बानी। फिर हमें जिंदगी का ताज मिलेगा। कहां पर? आसमान पर खुदा की बादशाही में मिलेगा। अब ये कब होगा? जब मसीह हमारे अंदर होगा तो हम ये खुदा की बादशाही अपने घरों में, अपने इलाकों में, जहां जहां हम रहेंगे बात। और कब होगा? अब हो 1:8, वो है सिर्फ क्या लिखा है जी? रूह होगा तो क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। हम अपनी ताकत कुव्वत से नहीं कर सकते। किसके जरिए? कुव्वत पाओगे। किसके लिए? रूह के जरिए। क्योंकि मसीह यीशु को यह पता था हम लाचार और कमजोर हैं। वो चाहता था इन्हें मजबूत ताकत मिले, ये मजबूत हो। ये पहले देखे जब पतरस था, वो क्या था? 3 दफा तो उसने उसका इनकार कर दिया था। किसका? इसी मसीह यीशु के साथ रहते हो। और इसी पतरस को यीशु ने कहा शैतान मुझसे दूर हो। अब वही उठ खड़ा हुआ है। अब क्या करे? गवाही दे रहा है उन्हीं लोगों के सामने जिनके सामने इनकार किया। किसके जरिए? हमारे पास कुव्वत नहीं है। यहां पर जो मैंने देखा है ना, वो कुव्वतें नहीं है, सब इब्लीस की कुव्वतें। आप कलाम पढ़ ले, 13वां, 16वां, 19वां बाब कमाल का पढ़ दें, आपको पता है। बदरू को देख लेती है, दूसरी को नहीं देखती। मैंने अक्सर एक बात सुनी है, स्पेशली खासतौर पे पाकिस्तान में, और सारे कुछ तो कोई गुनाह हो जाता ना उठा सीधा, तो हम क्या कहते हैं? दिलों में शैतान आ गया। कहते हैं कि नहीं? ये बात पूछे, आप इंटरव्यू लेते हैं, वो पूछते हैं ये आपने गलत काम क्यों किया? हमें शैतान, और शैतान ही आगे तो और क्या आएगा? रूह को तो आपने लिया ही नहीं है। रूह को तो आज तक हासिल ही नहीं किया, तो रूह की जगह शैतान ने ली हुई है। ये है बात, ये इब्लीस का काम है। ये जगह उसने रखी हुई है। जबकि यीशु ने क्या कहा है? पहला Corinthiयों 3 बाब, उसकी 16वीं आयत है। क्या तुम नहीं जानते? आज पढ़े जरा क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? आमीन। क्या है जी? मक़दस। मक़दस क्या है? हैकल। हैकल में क्या होता था? पाक संदूक। पाक संदूक में क्या था? खुदा की हजूरी मौजूदगी होती थी। अब क्या है? हमारे दिल। ये हमारा दिल, ये यहां पर रूह है हमारे दिल के अंदर। जब ये होगा तो मुझे बताएं कि शैतान आएगा कि जाएगा? नहीं आएगा। कहां से आएगा? यहां से शैतान। यहां तो यीशु है, यहां पर रूह है, तो फिर शैतान कहां से आप पर हमलावर होगा? ये तब भी होता है जब हमें मसीह नहीं होता, हमें खुदा नहीं होता, हम ये काम करते हैं। शैतान सिर्फ उत्तो ए गाल तो उत्ते सी मसीह, थलों को नहीं। तो कहां लिखा हुआ है? तुम्हारे दिलों में मसीह होगा, तुम्हारे अंदर तुम खुदा की हैकल। हमने उस हैकल को कभी देखा ही नहीं। अभी सामने आया गिरजा खुद यीशु इथे बैठा, आप सबके साथ साथ है। ये क्या है? हम इसको कहते हैं इमानुएल, खुदा हमारे साथ है। और ये क्या बन जाता है? इसको वननेस, पाक तसलीस,
खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदूस। ये कब हम में आएगा? जब हम मसीह को कबूल करेंगे, जब खुदा की बादशाही होगी, यहां से गंद खत्म होगा, तब रूह हमारी जिंदगी में आएगा। ये खुदा की बादशाही बन जाएगी। जब यहां बनेगी, हमारे घरों में इधर उधर सब कुछ होगा। और ये आखिरी बात, नतीजा क्या है जी? 1 और उसकी 14वीं आयत पढ़े, क्या लिखा हमारे की। ये 3 चीजें याद रखने वाली हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदूस। ये चीजें होंगी, आपकी जिंदगी कामयाब जिंदगी है। आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको मुश्किल मुसीबत आ गई है, वो आपके लिए बरकत का बायस है। वहां से ढूंढे, जवाब ढूंढे कहां से हमारे लिए बरकत। ये ना पूछे मुश्किल आ गई ना सोच, बीमार भी है तो खुदा से पूछे कि बीमारी क्यों आई, ये मुश्किल खुदावंद क्यों आई। यहां से निकलने का रास्ता भी उसी के पास है। किसके पास है? वही है रास्ता देने वाला, वही ना निकालने वाला। जब मुश्किल आती है, शैतान में मुश्किलें देता है, हम दूसरों के पीछे भागते हैं, ना जाए ना जाए। खुद दुआ करें, रूह आपके अंदर है, रूह ये कुव्वत देता है इन पर काबू पाने के लिए। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? ये सब के सब चंद औरतें और यस्सु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। हाँ जी, दुआ में मशगूल रहे। अगर हम दुआ में रहेंगे 24 घंटे, 24 घंटे हम दुआ में मशगूल रहेंगे, तो ये रूह का कुव्वत मिलेगा। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, तो आप बच्चों को क्या कह के भेजते हैं? वहां किसी की पेंसिल नहीं उठानी, किसी की चीज चोरी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, वहां गलत काम नहीं करके आना घर में। उनके वो 24 घंटे याद करते हैं, 24 घंटे उनके दिमाग में बात होती है। जब वो किसी की चीज उठाते हैं, वो दे के आते हैं, चुराते नहीं। क्यों? उनके माँ बाप ने ये बात कही है कि ये चोरी है, ये गुनाह है, ये नहीं करना। ये है 24 घंटे उनके दिमाग में बात रहे। तो जब हमारे दिल में हम दुआ में रहेंगे 24 घंटे, कोई भी काम करेंगे खुदावंद तेरे नाम से, रूह कुदूस की रहनुमाई से, तो फिर ये काम होगा, फिर ही आपको ये मिलेगी, ये कुव्वत फिर मिलेगी दुआ में। ये 40 दिन के 10 दिन ये दुआ में बैठे थे, 10 दिन, ज्यादा नहीं थे, सिर्फ 10 दिन बैठे थे, तो ये उन पर रूह नाज़िल हुआ था। तो वो ही डरने वाले ताकतवर बन गए, वही छुपने वाले बाहर निकल आए थे, वही शिगिर्द बनाने वाले शिगिर्द बना रहे थे। पहले ही दिन 3000 लोग, साढ़े कितने होंगे वो वही पढ़ते थे। इधर असि मजमा ला लिया थे, इधर साढ़े को आ गया, उधर मजमा ला लिया तो उधर चले गए, वही लोग बार बार। तो वहां क्या लिखा? जब रूह आया तो उन्होंने 3000 उस दिन लोग मसीह को उन्होंने कबूल किया। एक दफा 5000 हर रोज जमात में दाखिल होते रहते थे, हर रोज क्या करते थे? दुआ में मशगूल, रोटी तोड़ने और दुआ में मशगूल। हम कब रहते हैं? हमारी जिंदगी के काम ही खत्म नहीं होते, तो कैसे हो? शाम को मैं अक्सर आपको कहता हूं, आपको नई दुआएं आती ना, तो सुबह जब जाते हैं ना काम पे, 2 मिनट के लिए यीशु के साथ बैठे, तो यही बात करें, खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं कि आज नया दिन दिया है, आज भी मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करके काम पे जा रहा हूं, ये काम कर रहा हूं। बस ना करें। अब आपसे अक्सर देखा होगा, जब बच्चे छोटे होते हैं, या कोई छोटा बच्चा होगा, कोई 3-4 महीने का है, वो रोता है, तो माँ को पता होता है कि नहीं कि इसको भूख लगी है, इसके पेट में दर्द है, या इसने इसको साफ करना है, सब पता होता है। माँ को कैसे पता चल जाता है? आपको दुआ नहीं आती खुदा के सामने रो रहे, खुदा को पता होगा कि क्यों रो रहा है? नहीं पता। खुदा को पता है कि क्यों रो रहा है, क्या इसको क्या चाहिए। ये किस में है? ये दुआ की ताकत है, ये है अपना आपको देना। आप 24 घंटे तो अच्छा रात को आते हैं, वो दुआ करें, खुदा तेरा शुक्र करता हूं आज तू मेरे साथ रहा, हर बात के लिए तेरा शुक्र, मिलने मिलाने के लिए, काम के लिए, जो भी किया तेरा शुक्र करता हूं। रात को भी तू मेरे साथ रहना, अपने वादे के मुताबिक वो रहेगा। ये हमारी ज्यादा लंबी चौड़ी दुआएं करने की जरूरत नहीं। मत्ती की इंजील में क्या लिखा हुआ कि लंबी लंबी दुआएं करने की जरूरत नहीं है, कि दुआओं को तूल ना दो। लंबी लंबी दुआएं करने से समझते हैं कि हमारी बहुत सुनी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पतरस उसके पास आया था, उसको माल के 3रे बार में उस मफलूज को ठीक करता है, जो जन्म का मफलूज था,
उसने एक ही बात कही थी, सोना चांदी मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो क्या था उसके बाद, यीशु नासरी के नाम से। कोई बात नहीं कही, 5-10 इधरों आ जाओ, 5 लोग रखो भी आता, कहां किया ऐसा? जो हमारे पास है वही देते हैं। हमारे पास भी यही यीशु है जो मैं आज आपको देता हूं। मेरे पास और कुछ नहीं, यीशु मसीह। ये 3 चीजें याद रखें। 2025 आपका कामयाब, आपका तरक्की का, मसीह में बढ़ने का साल। सिर्फ 3 बातें, मसीह, खुदा की बादशाही और रूह की मामूली। ये कैसे हासिल करनी है? दुआ। लोगों पर भरोसा ना करें। मैं नहीं कहता कि पास्टर्स के आते हैं, पास्टर आए हमारे घर में दुआ करें, ये ठीक बात है, लेकिन भरोसा ना रखें कि पादरी ने मैं दे के जाना है। वो खुदा का खाता है, उसने खुदा के खातम के जरिए ही दुआ करनी है। बरकत किसने देनी है? आपने खुद लेनी है। जितना यीशु मेरा उतना ही आपका है, जितना मेरा उतना ही आपका है। उसने नहीं कहा सब कुछ हो सब में, कि इधर मैं थोड़ा मत, इधर बहुता मैं नहीं किया, बराबर का बराबर। तो जितना यीशु मेरा उतना ही आपका। आप कलाम सुने, फिर आप देखें कि ये आपको फिर कितनी कुव्वत मिलती है। ये है कामयाबी का राज। ये हमारी जिंदगी है। हमें और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मसीह चाहिए। सिर्फ गाने तक नहीं, बजाने तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ हर वक्त 24 घंटे हमारे साथ रहना चाहिए। सब कुछ और सब में मसीह है। और ये मेरे अजीजों से 3 चीजें हैं। 2025 सफर गुजारना है, 1-3-8 को नहीं आपने बोलना। सारा कलाम इसी के अंदर है, सब कुछ इसी यहां पर मौजूद है। किसके अंदर? मसीह के अंदर। पहली बात मसीह की, कि जो हमें सिखाता और करता रहा, वो देखना कि खुदा मेरे लिए क्या करता है, क्या खुदा मुझे सिखाता है, मेरे लिए उसने क्या किया, ये जरा सोचें। इसलिए हम जब क्रिसमस हो गया, खत्म हो गया, उनको याद कर दे, कभी किया तो यीशु आया जी उन्हें फिर अगले बड़े दिन में होना, ऐसा नहीं है, साल बाद नहीं है। हम क्या कहते हैं उसके बारे में? हम कहते हैं मैरी क्रिसमस, एवरीडे क्रिसमस, ऑलवेज क्रिसमस। हम यीशु को तो यहां तो पैदा होने नहीं देते, वो साल बाद करेंगे फिर जो आए हर वक्त। वो कैसे है? जब दुआ में रहेंगे तो मसीह आपके साथ रहेगा। ये है नए सिरे से पैदा होना। मसीह आप सबको 1-3-8 में मजबूत करने की तौफीक अता करेगा।